नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। शेल प्रिजम्पशन की हम आज एक लास्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपसे रिमेनिंग जो सेक्शन है शेल प्रिजम्पशन के वो आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 89 को लेकर। देखिए, जो सेक्शन नंबर 89 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये हमें इस बात से क्लियर करता है कि जब भी हम एक पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट कॉल करते हैं, हम एक पर्सन को कहते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट लेकर आएं, और वो डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता, कोर्ट ने नोटिस किया कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दें, आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया नोटिस के बाद, तो कोर्ट वहां पर शैल प्रिज्यूम कर लेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो गया और वो वेरीफाई हो गया और वो ठीक भी मान लिया। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी पर केस किया, ए कहता है कि जी एक डॉक्यूमेंट है जो मिस्टर बी के पास है, उसके अंदर ये एग्रीमेंट है सारा बना हुआ कि ये जो सारा काम है ये ठीक है, ये ऐसे ही हुआ है, ये मेरे पास इसकी एक ओरिजिनल कॉपी है, इससे फ़ोटो कॉपी है, इनसे ओरिजिनल आप मंगवा लें। वो बी को नोटिस करती है कोर्ट कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। बी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आता, तो कोर्ट यहाँ पर ये मान लेगी कि जो वो कॉपी है जो मिस्टर ए ने लगाई है, जो उसके अंदर कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक है। कोर्ट उसको मान लेगी कि ये सर्टिफाइड भी हो गए और जो उसके अंदर कंटेंट लिख रखा है वो भी बिल्कुल ठीक है। ये कोर्ट 89 के अंदर प्रिज्यूम कर लेगी, शैल प्रिज्यूम कर लेगी, क्योंकि आपको हमने नोटिस दिया था, आपने वो डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं करा, तो ये आपके अगेंस्ट चला गया। ये बहुत बड़ा सेक्शन निकलता है, सेक्शन नंबर 89। यहाँ से हमारा ये 89 कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 105। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं 89 के बाद 105 पर आ गया। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ शेल प्रिजम्पशन के बारे में, ना कि एक सीरीज ऑफ सेक्शन के बारे में। शेल प्रिजम्पशन के ऊपर जितने भी सेक्शंस हैं उनको मैंने एक साथ क्लब करके आपके लिए वीडियोस बना दी हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 105 की। देखिए, 105 एक बहुत बड़ी बात करता है। 105 क्या कहता है कि जहां पर एक ट्रायल चला मजिस्ट्रेट के सामने, एक केस चल रहा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर जो एक पर्सन है जिसके ऊपर केस है, ये जर्नल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है। जर्नल एक्सेप्शंस कहाँ दिए गए हैं? आईपीसी के अंदर, सेक्शन नंबर 76 से आईपीसी के अंदर जर्नल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वहाँ जनरल एक्सेप्शंस के अंदर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, ये जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो ये उसको बताए कि आपका जो ऑफेंस है ये जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल कर रहा है। वो पर्सन क्या करेगा? अब जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेगा। अब कोर्ट क्या करेगी? अब देखिए, कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट की ड्यूटी थी उसको बता देना कि आप जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करते हो। बताने के बाद कोर्ट ये मान लेगी कि आप जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल नहीं करते। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कोर्ट ये मान लेगी अब कि आप जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल नहीं करते। अब ये आपके ऊपर है आपको प्रूव करना कि भाई मैं जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता हूँ। ये बर्डन ऑफ प्रूविंग अब आप पर चलेगी। मजिस्ट्रेट का काम था आपको सिर्फ बता देना कि हाँ जी सर, मिस्टर एक्यूज्ड, आपके ऊपर आपके पास राइट है कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जनरल एक्सेप्शन के अंदर आप फॉल करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपका ये केस देखा है। अब आपने उसका एक्सेप्शन का बेनिफिट उठा लिया। बेनिफिट उठाते ही कोर्ट कह देगी हम नहीं मानते आप जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करते हैं। तो कैसे मानेगी कोर्ट? आपको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ से हमारा सेक्शन 105 ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट निकलता है। इसके ऊपर मेरे पास एक केस है विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1990 का। ठीक है, तो इसमें यही बताया था कि सेक्शन 6 आईपीसी के अंदर कोर्ट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि बताने के लिए कि जो पर्सन है वो किस लॉ के अंदर फॉल करता है। और भी मेरे पास केस हैं, लिख लीजिएगा आप। ये है विडे जिंगन वर्सेस यूपी का 1966 सुप्रीम कोर्ट का, और प्रताप वर्सेस यूपी 1967 सुप्रीम कोर्ट, रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2003 सुप्रीम कोर्ट। ये जो मैंने आपको बात बताई है, जो विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की 1990 की, ये सेम बात, ये जो बाकी के 3 सेक्शन मैंने आपको लिखवाए हैं, इनमें भी सेम बात वहां पर बताई गई। अब इसके बाद हम अगला सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 111A के ऊपर। 111 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। ये बेसिकली बात करता है कि जो स्पेशल एक्ट बनाया गया था एक,
जो कि था टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया स्पेशल कोड्स एक्ट 1984। कौन सा? टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया स्पेशल कोड्स एक्ट 1984 का। इसमें क्या बताया गया इस एक्ट को लेकर कि जब एक पर्सन टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के अंदर पाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि जब एक इंसान वहाँ से मिला तो वो भी उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था। बहुत बड़ी एक्सेप्शन है ये, प्रिजम्पशन है ये, शेल प्रिजम्पशन है कि जब एक इंसान एक प्लेस पर पाया गया जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, टेरर एक्टिविटीज़ होती थी, तो वहाँ पर उस पर भी हम कोर्ट मान लेगी कि आप भी उनके साथ मिले हुए हैं। ये हमारा सेक्शन 111A इस बारे में क्लियर करता है। और इसके क्लॉज 2 के अंदर कुछ सेक्शंस हैं आईपीसी के जो कि हमारे पास से मेंशन कर रखे हैं, वो है 121, 121A, 122, 123 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, इनको यहाँ पर ये कवर करता है ये सेक्शन जो है 111A। जब ये सेक्शन लग जाएंगे 121, 121A, 122, 123 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का, तो वहाँ पर उनके साथ इसकी प्रिजम्पशन लगती ही लगती है 111A की। अब उसके बाद अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 114A। 114A रेप के बारे में यहाँ पर बात करता है। देखिए यहाँ पर प्रिजम्पशन क्या है, शेल प्रिजम्पशन क्या है, जब भी एक गर्ल का रेप हुआ और उस गर्ल ने ये कह दिया कि मेरी वहाँ पर कंसेंट नहीं थी, जब भी एक वो रॉन्ग एक्टिविटी हुई है, तो वहाँ पर कोर्ट ये मान लेगी कि जब एक लड़की ने ये कह दिया विक्टिम ने कि मेरी कंसेंट वहाँ पर नहीं थी, तो वहाँ पर कोर्ट ड्यूटी बाउंड है मानने के लिए, शेल प्रिजम्पशन है कि वहाँ पर वो मान लेगी कि इसकी इंटेंशन नहीं थी, कंसेंट नहीं थी। अब वो एक्यूज के ऊपर है प्रूव करना कि इंटेंशन थी, कंसेंट थी या नहीं थी। लेकिन अगर वो फेल होता है तो वहाँ पर कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लगाकर 114A का उससे कन्विक्शन दे देगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये नेगेटिव कॉन्वर्टेशन थोड़ी सी यहाँ पर बनती है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली लॉ क्या कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग उस पर है जो कोर्ट में मूव करता है। स्टेट कोर्ट में मूव कर रही है, स्टेट कोर्ट में ये कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी। अब प्रिजम्पशन किस पर है? नॉर्मल केसेस पर स्टेट पर है कि हाँ इसकी इंटेंशन कंसेंट नहीं थी, इसने फोर्सफुली करा है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आ गई उनकी प्रूविंग की। अब किस पर चली गई ये बर्डन ऑफ प्रूविंग? ये चली गई एक्यूज्ड पर। विक्टिम ने तो कह दिया कि मेरी कंसेंट नहीं थी, अब ये एक्यूज्ड के ऊपर है। एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ विक्टिम की कंसेंट थी या नहीं थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर समझने के लिए। अब हमारी यहाँ पर लास्ट जो शेल प्रिजम्पशन है वो है 113B की। 113B की जो प्रिजम्पशन है ये बहुत ही ज़्यादा वकीलों ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कोर्ट्स के अंदर हर दूसरा केस इसी पर चलता है। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। कहाँ पर लगती है ये? 304B के अंदर। आईपीसी का सेक्शन 304B क्या बात करता है? डाउरी डेथ के रिगार्डिंग। जहाँ पर डाउरी डेथ हो गई, जहाँ पर डाउरी डेथ का केस हो गया, 498A लगा देते हैं, रेड विद 304B लगा देते हैं, वहाँ पर 34B लगा देते हैं सेक्शन। तो वहाँ पर क्या बन गया? 113B की प्रिजम्पशन आड़े आती ही आती है। 113B की प्रिजम्पशन जो है वो मुश्किल करती है, दिक्कत करती है। क्यों? यहाँ पर कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लेकर चलती है कि जहाँ 304B लग गई वहाँ पर उन्होंने क्राइम किया है। अब उनके ऊपर है ये प्रूव करना एक्यूज्ड पर कि हमने क्राइम किया है या नहीं किया। ठीक है जी। अब इस बात से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि शेल प्रिजम्पशन यहाँ पर 113B की कितनी बड़ी है। इसके ऊपर मेरे पास एक केस है, आलमगीर सानी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2003 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक केस है। और है अलका ग्रेवाल स्टेट ऑफ MP 2000 MP का है, जहाँ पर एक हस्बैंड ने सुसाइड कमिट करा था वाइफ की क्रुएलिटी से। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रिजम्पशन है वो वाइफ पर नहीं ली जाएगी।
ये जो 2000 मध्य प्रदेश का केस है मेरे पास, यहाँ पर ये एक डिफरेंट कॉन्नोटेशन आती है कि जो वाइफ है उसके ऊपर ये नहीं लिया जाएगा 113B की प्रिजम्पशन जो है, ठीक है। और ये जो प्रिजम्पशन है ये हमेशा ही हस्बैंड के ऊपर चलेगी, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। 113B जो है 113B ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड पर अप्लाई करता है। तो गाइज आई होप कि यहाँ से आपको शेल प्रिजम्पशन के ऊपर जितने भी मैंने आपसे सेक्शन डिस्कस करे हैं ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। शेल प्रिजम्पशन कि यहाँ पर मैंने 4 वीडियोस डाल दी हैं, चारों की चारों वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको शेल प्रिजम्पशन के कंप्लीट टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।